आज हम 9th क्लास के बुक के तीसरे लेसन चेजिंग ड्रीम्स के बारे में पढ़ेंगे। चेज का मतलब है पीछा करना, ड्रीम्स मीन्स ख्वाब यानी ख्वाबों का पीछा करना। चेजिंग ड्रीम्स की लिटरल मीनिंग होगी ख्वाबों का पीछा करना। अगर हम इसकी फिगरेटिव मीनिंग देखें तो इसका मतलब होगा कि किसी एम को हासिल करने के लिए कोशिश करना। जमील एंटर्ड द कोर्टयार्ड। जमील सहन में दाखिल हुआ। इन फ्रंट ऑफ शेबी मड हाउस, एक खस्ता हाल मट्टी के घर के सामने। वॉकड लेजीली एंड कोलैप्स्ड ऑन द चारपाई, सुस्ती से चलते हुए चारपाई पर गिर गया। इन द मिडल ऑफ द यार्ड, जो कि यार्ड यानी सहन के बीचों बीच पड़ी थी। अंडर द कूल मूनलिट स्काई, आसमान पर चांद की रोशनी फैली हुई थी। लुकिंग एट जमील, हिज फादर केप्ट हिज कप ऑफ टी ऑन द टेबल। जमील को देखते ही उसके अबू ने चाय के कप को टेबल पर रखा। एंड ड्रैग्ड हिज चारपाई क्लोज टू हिम, और उसकी चारपाई को अपनी तरफ खींचा। एंड आस्क्ड, और उससे पूछा, व्हाट्स द मैटर सन, क्या मसला है बेटा? यू सीम अपसेट, तुम उदास दिख रहे हो। कोर्टयार्ड की मीनिंग है सहन, एन अनरूफ्ड एरिया ऑफ हाउस। शेबी का मतलब है खस्ता हाल, इन पुअर कंडीशन। कोलैप्स्ड की मीनिंग है गिर जाना, फॉल डाउन। चारपाई की मीनिंग है चारपाई, ये एक उर्दू वर्ड है और इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी कॉट। ड्रैग का मतलब है खींचना या घसीटना, पुल और स्क्रिबल। नो फादर, एवरीथिंग इज़ फाइन। नहीं अबू, सब कुछ ठीक है। यू डोंट सीम ओके, तुम ठीक नहीं दिख रहे हो। लेट्स हैव डिनर, आओ डिनर करें, देन वी विल टॉक अबाउट इट, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। Jamil's mother and Aunt Sadhuri, an old family friend, came out of the kitchen with a tray of food and a jug full of water. जमील की अम्मी और आंट सदोरी, जो कि एक पुरानी फैमिली फ्रेंड थी, वो किचन से निकली खाने की ट्रे के साथ और पानी के भरे हुए जग के साथ। His sister Sarah and brother Khalid picked the table and brought it close to their चारपाई। उसकी बहन सारा और भाई खालिद टेबल को उठाया और उनकी चारपाई के करीब रख दिया। Everybody sat around the table, हर एक टेबल के इर्द गिर्द बैठ गए एंड स्टार्टेड ईटिंग, और खाना शुरू कर दिया। जमील डिड नॉट मूव, जमील नहीं हिला। हिज फादर आस्क्ड हिम टू गेट अप, उसके अबू ने उसको उठने के लिए कहा। एंड हैव डिनर, और खाने के लिए कहा। रिलक्टेंटली ही गॉट अप एंड स्टार्टेड ईटिंग, वो बेदिली से उठा और खाना शुरू कर दिया। एवरीबडी नोटिस्ड दैट जमील वॉज अपसेट, हर किसी ने नोटिस किया कि जमील अपसेट था। दे कास्ट साइडलॉन्ग लुक्स एट हिम, उन्होंने तिरछी नज़रों से उसको देखा वाइल ईटिंग, खाने के दौरान, बट डिड नॉट से एनीथिंग, पर कुछ नहीं कहा। As soon as they had finished eating and the dishes had been taken away to the kitchen, जैसे ही उन्होंने खाने को मुकम्मल किया और बर्तनों को किचन में ले जाया गया, His mother asked, Has your result been announced? उसकी अम्मी ने पूछा, क्या तुम्हारा रिजल्ट अनाउंस हो चुका है? जमील, What grade did you get? तुमने क्या ग्रेड हासिल किया? In a sad tone, he informed everyone that he had achieved a good grade. एक उदास लहजे में उसने सबको बताया कि उसने अच्छा ग्रेड लिया है। Reluctantly मीन्स बेदिली से, नाखुशी से, unwilling, sidelong looks तिरछी नज़रों से, tilted looks, not looking directly, in a sad tone उदास लहजे में, in a sad manner. So why are you sad? Has Sarah passed? Asked his father. तो फिर तुम क्यों उदास हो? क्या सारा पास है? उसके अबू ने पूछा। Yes, in fact, Sarah has got more marks than me. हाँ, हकीकत में सारा ने तो मुझसे भी ज़्यादा मार्क्स लिए हैं। Why didn't you tell me before? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? I was so worried, मैं बहुत परेशान थी। सारा complained, सारा ने शिकायत की। Sorry Sarah, I was preoccupied with my own thoughts about the future. माफ़ करना सारा, मैं अपनी फ्यूचर की सोचों में मसरूफ़ था। You see, you don't have to worry about your career the same way that I do. तुम्हें अपने करियर की उस तरह फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है जिस तरह मुझे है। What do you mean? खालिद interrupted. इसका क्या मतलब हुआ? खालिद ने बीच में टोकते हुए कहा। She's a girl, वो तो एक लड़की है। She doesn't have to worry about supporting her family. उसे इस बात की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए कि वो किस तरह अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगी। Only men have to worry about earning for their families. सिर्फ मर्दों को अपने ख़ानदान के लिए कमाने की फ़िक्र करनी पड़ती है। जमील कमेंटेड, जमील ने अपनी राय दी।
कम ऑन जमील, ये क्या बात हुई जमील? वी डोंट गेट एजुकेशन ओनली फॉर अर्निंग मनी। हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए तालीम हासिल नहीं करते। वी डू इट फॉर इम्प्रूविंग आवर सेल्व्स। हम अपने आप को सुधारने के लिए तालीम हासिल करते हैं। एंड बोथ मेल्स एंड फीमेल्स नीड इट इक्वली। और दोनों मर्द और औरतों को बराबर इसकी ज़रूरत होती है। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ सेड, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, दैट सीकिंग नॉलेज इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी मेल एंड फीमेल, कि नॉलेज हासिल करना हर मर्द और औरत दोनों पर फ़र्ज़ होता है। खालिद एक्सप्लेन्ड, खालिद ने वजाहत करते हुए कहा। जमील फेल्ट अशेम्ड, जमील ने शर्मिंदगी महसूस की। येस यू आर राइट, आई एग्री विथ यू। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हारी बात पर मुत्तफ़िक हूँ। प्री ऑक्यूपाइड, मसरूफ़ होना, सोचों में गुम होना। नॉट पेइंग अटेंशन बिकॉज थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स। ऑब्लिगेटरी की मीनिंग है लाजमी, फ़र्ज़ होना, कंपल्सरी। फीलिंग अशेम्ड मीन्स शर्मिंदा होना, फीलिंग एम्बेरेस्ड। वरी मीन्स परेशानी, स्टेट ऑफ एंजाइटी।